आज हम कोशिश करेंगे रिजरेक्शन यानी मरे हुओं का जी उठने का जो विषय हमने शुरू किया था उसको समाप्त करने की। अभी हम चलते हैं 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का 4, 5 और 6 हम पढ़ते हैं। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हम एक बार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मदद मांगेंगे। पवित्र आत्मा की सहायता हमें से हर एक को चाहिए ताकि हम इन बातों को समझ सकें। खास करके जो बात आज परमेश्वर चाहता है कि हमें समझ आए। तो पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए टीचर है, शिक्षक है, हमें समझाने वाला है, हमारी अगुवाई करने वाला है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम सबकी आंखों को, हमारे हृदयों को खोलना ताकि हम इन बातों को जो आज तो हमें बताना चाहता है समझ सके और उन बातों को ग्रहण कर सके यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो इस 20वां अध्याय का 4 से लेकर 6 तक हमने पढ़ा और इसमें हमने देखा एक सिंहासन, उसमें लोग बैठ के हैं, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद हम तुरंत क्या देखते हैं? उन लोगों को देखते हैं जो मसीह की गवाही देने के कारण मार डाले गए थे। उनकी आत्माओं को देखा और लिखा है कि जो लोग उसमें हैं, जो लोग उस पुनरुत्थान में यानी जिन आत्माओं को उस समय जलाया जाते हैं वो सब 1000 वर्ष तक परमेश्वर यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हमने थिस्सलुनीकियों की पत्री का 4 अध्याय का 13वां पद से लेकर पढ़ा था पिछली बार 17-18 तक। वहां पर भी हमने देखा था कि जब यीशु मसीह आता है पहले ललकार होगी, फिर परमेश्वर की आवाज होगी, उसके बाद तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर के नहीं, प्रधान दूत की आवाज होगी, फिर तुरही फूकी जाएगी और उस समय जितने लोग यीशु में मरे हैं, सारे लोग नहीं, जो मसीह के हैं, जो यीशु के हैं, वे जी उठेंगे और वो 1000 साल तक परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। तो और इसमें यूहन्ना साफ रीति से कहता है कि ये क्या है? ये पहला पुनरुत्थान है, यानी पहली बार मरे हुओं का जी उठना। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनके बारे में यूहन्ना हमें बता रहा है उनके बारे में पौलुस हमें नहीं बता रहा है। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की पत्री में 4 अध्याय में उन लोगों के लिए बताया जो मसीह के आते समय जीवित होंगे और जो मसीह में उस समय तक मर चुके होंगे। यूहन्ना खास रूप से उनके बारे में बता रहा है जो 7 साल तक जब सताव होगा, जब उपद्रव होगा, जब विद्रोह होगा, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण मार दिए जाएंगे, जिन्होंने उस चिन्ह को अपने हाथों में या अपने माथे पे लगाने से इनकार किया हो, उन सब के बारे में बताया। और यूहन्ना कहता है कि ये पहला पुनरुत्थान है। पौलुस कहता है ये पहला पुनरुत्थान, क्योंकि पौलुस, आपको शायद याद होगा, कुरिन्थियों की पत्री का 15वां अध्याय 22-23 हमने पढ़ा था। वहां पे इस तरह से पढ़ा था कि जब जी उठना होगा सब अपने अपनी बारी से उठेगा। पहले यीशु मसीह जिनका पुनरुत्थान हो चुका है, उसके बाद उसके आने पर जो उसके हैं। तो कहने का मतलब है कि पौलुस जो है एक पहलू आपको दिखा रहा है और यूहन्ना एक दूसरा पहलू आपको दिखा रहा है। ये सब मिलकर पहला पुनरुत्थान है। सबसे पहले यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद 2000 साल से भी ज्यादा समय के बाद, अभी हम कह सकते हैं, उस समय उन लिखने वालों को नहीं मालूम था। पहले यीशु मसीह जी उठे, जब यीशु मसीह जी उठे तो मत्ती का 27वां अध्याय का 52 और 53वां पद में लिखा है कि यीशु मसीह के साथ कुछ लोग जी उठे थे। शायद आपने पढ़ा होगा, कुछ याद आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या हो सकता है? तो लिखा है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो जी उठे, फिर वो प्रकट भी हुए। और पिछली बार मैंने आपको बताया था ना कि जब हम जी उठेंगे हमें एक नया शरीर दिया जाएगा, उस शरीर से हम कहीं भी जा सकते हैं।
बंद कमरे में घुस सकते। जैसे यीशु मसीह के चेले जब कमरे में इकट्ठे थे, अचानक यीशु मसीह उनके बीच में आ गया था ना। पिछली बार मैंने बताया था इस बारे में, नहीं बताया था तो अभी बता दिया। ओके, तो नया शरीर में एक खासियत है, एक अविनाशी शरीर जो कभी खराब नहीं होगा, जिसमें कोई बीमारी नहीं लग सकती, जो कभी करप्ट नहीं हो सकता, जो इमोर्टल है यानी जो दोबारा मर नहीं सकता, एक ऐसा शरीर दिया जाएगा। यीशु मसीह इमाउस नाम का एक गांव की तरफ 2 चेले जा रहे थे, यीशु मसीह भी उनके साथ मिल गए, बात करते करते गए, आखिर में जाके लिखा ना कि वो अप्रत्यक्ष हो गया, उनके बीचों से गायब हो गया। तो इस शरीर की खासियत है कि जब चाहे आप एक जगह पे प्रकट हो सकते हैं और जब चाहे आप वहां से गायब हो सकते हैं। अच्छा है ना, कुछ लोगों के बीच में, लेकिन उस समय हम कैसा महसूस करेंगे हमें नहीं पता। लेकिन इस नए शरीर की खासियत ये है, जैसे यीशु मसीह के पास नया शरीर था वैसे हमारे पास। तो यीशु मसीह जब जी उठे थे, उन लोगों के लिए ये नहीं लिखा कि वो शहर की ओर चल पड़े और लोगों ने उनको देखा, लिखा है कि वो प्रकट हो गए। बाकी आप होमवर्क कर लेना, कुछ ध्यान से पढ़ लेना, 27वां अध्याय में है और वर्सेस मैंने कौन सा बताया था आपको अभी, 52-53, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, 51-53 बीच में है। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? यीशु मसीह के जी उठने के साथ कुछ लोग क्यों जी उठे हमें नहीं पता। हो सकता है कि यूहन्ना का सुसमाचार का 12वां अध्याय में 24 पद में यीशु मसीह ने एक बात बताई थी, जब तक गेहूं में एक दाना हमारे हाथ में है या वैसे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो मर जाता है यानी जमीन पे पड़ जाता है, मिट्टी के नीचे चला जाता है, वो मर जाता है, उसके बाद अंकुर फूटता है, फिर उसमें से एक पौधा निकलता है, उसमें बहुत सारे लग जाते हैं, उसके दाने लग जाते हैं। तो इसी तरह यीशु मसीह पृथ्वी के नीचे गया, मर गया, उसके बाद जी उठा, तो वो अकेले नहीं आए, कुछ लोगों को साथ ले आए। ये हो सकता है, ये मैं कह रहा कि हो सकता है, ऐसा बाइबल में साफ शब्दों में लिखा नहीं, तो एक कारण हो सकता है। तो आप नहीं माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सेहत पर, ना आपके पुनरुत्थान पर। इस बात को ना मानने के कारण यीशु मसीह आपको मना नहीं करेगा, आपको ले जाएंगे। तो ये पहला पुनरुत्थान है जिसमें सबसे पहले यीशु मसीह और 2000 साल से भी कितना और है हमें नहीं पता, हो सकता है 3000 साल के बाद हो, कुछ लोग जी उठेंगे। उसके बाद प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय में आप देखेंगे 2 जनों के विषय में है। 11 में नहीं, 1 मिनट में देखो, 19 में होना चाहिए, मैं देखता हूँ, 1 मिनट देख के बताता हूँ। सॉरी 11 में ही है, राइट 11 का 11वां अध्याय में आपको मिलेगा। 2 जनों के बारे में लिखा है कि वो मर गए और ये उस सताव के समय में ही है, और 3.5 दिन तक उनकी लाश पृथ्वी पर पड़ी रही, किसी ने उसको दफनाया नहीं, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर ने उनको उठाया, वो फिर खड़े हो गए, फिर वो स्वर्ग पे चले गए। तो वो भी एक पुनरुत्थान है, क्योंकि उनको नया शरीर मिला, वो स्वर्ग पे चले गए, वो भी इस पहला पुनरुत्थान में है। इसके साथ फर्स्ट रिजरेक्शन खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री में 15वां अध्याय। तो इस फर्स्ट रिजरेक्शन में यानी पहले बार जो पुनरुत्थान होता है उसमें यीशु मसीह है और कुछ लोग जो यीशु मसीह के साथ जी उठे थे। उसके बाद जो यीशु मसीह के हैं उसमें भी कई किस्म के लोग हैं जो प्रभु में सो गए हैं, जो जीवित है, और जो उस परसिक्यूशन के समय में मर गए हैं, जो 2 गवाह जो उस परसिक्यूशन के समय में मार दिए गए थे और 3.5 दिन के बाद जी उठे, ये सब लोग हैं। इसके साथ यूहन्ना क्या कहता है, ये है पहला पुनरुत्थान, और धन्य और पवित्र है जो इसमें है। इसका मतलब एक और पुनरुत्थान होगा, कम से कम एक और कितने होंगे हमें नहीं पता, बट हमें इतना मालूम है अगर ये पहला है तो दूसरा जरूर होगा। उसके बाद यूहन्ना ने शायद ये भी कहा ना कि बाकी लोग उस 1000 साल तक नहीं जी उठे, लिखा है, इसका मतलब उठेंगे। ओके, अब हम चलते हैं कुरिन्थियों की पत्री का 15वां अध्याय, और हम कहाँ से पढ़ते थे पुनरुत्थान के विषय में, शायद 22 और 23। आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सब का मतलब सिर्फ विश्वासी नहीं, अविश्वासी भी जिलाए जाएंगे। उसके बाद लिखा है 23वें पद में, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। ये अंत क्या है? ये कौन सा अंत के विषय में परमेश्वर में बता रहा है? ये अंत दुनिया का अंत नहीं है, ये अंत है, इसमें जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है कि कंप्लीशन ऑफ ए स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक, एक खास बात जो परमेश्वर ने निर्धारित की थी उसका समाप्त होना। तो ऐसी कौन सी बात है पहली पुनरुत्थान के बाद जो होगी? सवाल पूछने का समय आ गया ना। अब सोचिए, पुनरुत्थान के बाद, पहली पुनरुत्थान कंप्लीट पूरा होने के बाद क्या होगा? नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1000 साल यीशु मसीह राज करेंगे यहाँ पे, उसका समाप्त है। अभी न्याय होना बहुत बाकी है, अभी तो काफी समय है, हमें नहीं पता कितना समय है,
अभी तो पहली बार पुनरुत्थान होगा, उसके बाद 1000 साल बहुत लंबा होता है, यीशु मसीह राज करेंगे, उसका समाप्त 24वें पद में आप जो पढ़ रहे हैं, इसके बाद अंत होगा, उसके बाद एक और पुनरुत्थान फिर होगा। 20वां अध्याय में वापस चलते हैं, प्रकाशित वाक्य में। हम शायद आज ज्यादातर प्रकाशित वाक्य में ही रहेंगे और कोशिश करेंगे आज इस अध्ययन को समाप्त करने की। इस 20वां अध्याय में 7वां पद को पढ़ते हैं। तो 1000 साल जब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक बात पर ध्यान करेंगे तो आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आपको समझ आएगा। यीशु मसीह 1000 साल राज करेंगे, उसके बाद कोरिन्थियों के पत्री में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद अंत होगा, यानी इस 1000 साल का जो राज्य करना जो है अंत होगा। और उससे पहले इसी 20वां अध्याय में ही लिखा है कि शैतान को 1000 साल के लिए बांध के रखेगा, यानी वो लोगों के बीच में इस पृथ्वी में जैसा अभी वो काम कर रहा है वैसा काम नहीं कर सकेगा 1000 साल के लिए। लेकिन जब 1000 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा, वो क्या करेगा? आप वैसे बताइए क्या करेगा? वो जो काम पहले वो कर रहा था वो करना शुरू करेगा। और वो क्या करता है? क्या वैसे लोगों को भरमाता है, तो वो फिर से करना शुरू करेगा। उसके बाद उस पर न्याय होगा ना। और हम 8-9 पदों को स्किप करते हैं, 10 में चलते हैं। उसमें उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें रह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उसके बाद 11 पद में लिखा है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने भी उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो पहले पुनरुत्थान, उसके बाद यीशु मसीह 1000 साल राज करेंगे, उसके बाद एक और पुनरुत्थान होगा और बाकी सब लोगों का न्याय होगा। इस समय आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप शुरू से इन सारे चीज़ों का खुद भी अध्ययन कर रहे हैं तो सारी बातें क्लियर है। अगर क्वेश्चन है तो मैं आप इसका जवाब दे सकता हूँ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम न्याय को देख रहे हैं और न्याय के विषय में हम थोड़ा सा विस्तार रूप से कुछ दिन बाद अध्ययन करेंगे, क्योंकि अंतिम न्याय भी एक फाउंडेशन डॉक्ट्रिन है, एक नींव संबंधी शिक्षा है। तो आज हम न्याय के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना हमें देखने को मिलता है कि दूसरा पुनरुत्थान के बाद न्याय होगा और सबका न्याय होगा, और पुस्तकें खोली जाएगी। फिर परमेश्वर देखेंगे उसमें क्या लिखा है सबके बारे में, और सबके अपने अपने बारे में जो लिखा है उसके अनुसार न्याय होगा। और आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उस न्याय में नहीं होंगे। थोड़ा सा मैंने आपको ट्रेलर दिखाया, सब ऐसे बैठे हैं कि मेरे साथ क्या होगा। आप उस न्याय में नहीं होंगे, और हम जब अध्ययन करेंगे मैं आपको वचन से दिखाऊंगा, आपका न्याय अलग से होगा। लेकिन इस न्याय में 2 किस्म के लोग फिर भी बच के निकलेंगे। लूका रजिस्टर समाचार का 11वां अध्याय 31वें पद को हम पढ़ते हैं, 31 और 32। लूक चैप्टर 11। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वे सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो दक्षिण की रानी जो है वो इस न्याय में से बच के निकलेगी। और भी कुछ लोगों के लिए लिखा है, क्या है? निनवे के लोग। निनवे कहाँ पर है? स्कॉलर्स बताइए। जहाँ पे योना गया था, ठीक है, थैंक यू पवन। लेकिन वो कहाँ पर था? निनवे शहर कहाँ पर है? चलो अगले संडे आप बता देना मुझे कहाँ पर है। आपके बाइबल में है, किसी देश का राजधानी था ना निनवे। इतनी देर में योना की पुस्तक में आप जा सकते थे, ढूंढ भी सकते थे, ठीक है। अच्छा मैं जगह का नाम बताता हूँ, लेकिन वो कहाँ पर है आप ढूंढ के मुझे बताएंगे। वो असीरियन एम्पायर का, असीरिया का कैपिटल है। सीरिया नहीं, असीरिया। सीरिया का कैपिटल दमास्कस है, आपको पता है, ये असीरिया है।
अब असली कहाँ पर है आप ढूंढ के मुझे बताना। अगले संडे में आपसे पूछ तो आप ढूंढ के मुझे बताएंगे कि आज वो कहाँ पर है, क्योंकि आज के मैप में थोड़ा सा फर्क है जगहों का, नाम भी बदल गया है, तो आप बताएंगे। तो वहां के लोग, उस जमाने के लोग जिन्होंने योना का प्रचार सुनते हुए मन फिराया, वो सब बच के निकलेंगे। कारण क्या है? लिखा है क्योंकि उन्होंने मन फिराया था। उस दक्षिण की जो रानी है वो कौन है? उसका नाम क्या है? क्वीन शीबा, जो सुलेमान से मिलने आई थी, और निनवे के लोग। इन दोनों के पास यीशु मसीह के बारे में, यानी पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में इन लोगों को कोई खास जानकारी नहीं मिली थी। फिर भी जितना उनको मिला था उसके अनुसार उन्होंने विश्वास किया, इसलिए वो बच के निकलेंगे। ये मत भूलना कि पुराने नियम में जो विश्वासी लोग थे वो भी यीशु मसीह के आने के इंतजार में थे और विश्वास किया था कि एक दिन उनका मसीहा आएगा। तो ये मत भूलना कि सिर्फ हम ही लोग हैं जिन्होंने मसीहा पर विश्वास किया है। वो जितने भी पर्व मनाते थे वो यीशु मसीह के आने के इंतजार में मनाते थे, लेकिन हम यीशु मसीह के आने के बाद उस पर विश्वास किया। लेकिन कुछ लोगों ने जानकारी पूरी तरह नहीं होने के बावजूद भी विश्वास किया, इसलिए वो उस न्याय में से बच के निकलेंगे। उसमें आपको क्या दिखता है कि परमेश्वर खड़ूस नहीं है परमेश्वर बहुत ज्यादा करुणा रखता है ना। वो इदी, क्या नाम था वो, एक डिक्टेटर था ना उधर युगांडा में, इदी अमीन की तरह नहीं है, बहुत ज्यादा करुणा रखता है। निनिवे को एक बार मौका दिया था, उन्होंने मन फिराया, परमेश्वर का ठीक है, पास हो गए। क्वीन शीबा को पता चला, वो मिलने के लिए आई, पास हो गई। आज परमेश्वर क्या कहता है? सब जगह सब लोगों से क्या कहता है? एक ही काम करने के लिए कहता है ना। वो कौन सा काम है? मन फिराओ, अपनी पुरानी बातों को छोड़ो और यीशु मसीह को अपनाओ। तो इतना ही कहता है, जो कि सबसे आसान काम है, इसलिए सबके लिए मुश्किल है। ऑलराइट, इसमें से हमें एक बात पता चल जाता है कि जिनको एक बार सुसमाचार सही रीति से सुनाया गया और जिन्होंने उस सुसमाचार को ठुकरा दिया, उससे मानने से इनकार किया, उनको, यानी ऐसा कहो कि उन्होंने हमेशा के लिए उस करुणा का दरवाजा बंद कर दिया है। अगर एक व्यक्ति ने पूरी तरह सुसमाचार को सुन लिया है और समझ आया है, उसके बाद उन्हें अगर रिजेक्ट किया हो तो उनको करुणा नहीं मिल सकती दोबारा। तो करुणा के जो दरवाजे हैं वो तब तक खुले हैं जब तक उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना हो। इसलिए आप लोग जब यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताते हैं, ध्यान रखना, आप पूरी बात बताना, आधी बात मत बताना, इधर उधर की बातें मत बताना, पूरी तरह अच्छी तरह बताना यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और हमें क्या करना है। इधर उधर की बातें मत बताना कि यीशु मसीह चंगाई करता है, यीशु मसीह धन भी देता है, आपकी बिजनेस को बढ़ाएगा। ये सब बातें बता के मत सोचना कि आपने सुसमाचार उनको सुनाया, वो सब एक्स्ट्रा बोनस है। असली बात पहले बताना कि यीशु मसीह कौन है और वो उसने मानव जाति के लिए क्या किया और अब हमको क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में आ जाते हैं हम, 14वें पद को पढ़ते हैं। अब मृत्यु आप जानते हैं, समझते हैं, अधोलोक को भी आप समझते हैं। अधोलोक क्या है? वो एक जगह है जहां पर आप नहीं जाएंगे, या नहीं जाने का विश्वास उम्मीद है कि हम नहीं जाएंगे, यही है ना। जो लोग पीछे बैठे हैं, अधोलोक में जाने की उम्मीद तो नहीं है ना आपको? नहीं है, थैंक यू बहुत। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखते हैं? मृत्यु और अधोलोक दोनों को उस आग की झील में परमेश्वर ने डाल दिया। इसका क्या मतलब है? जो अधोलोक एक जगह है, उस जगह को उठा के उसमें डाल दिया, ठीक है, वो तो समझ आता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? यस, यू आर राइट, इट्स अ स्टेट, वो एक अवस्था है। उसको कैसे उठा के डालेंगे उसमें? मृत्यु का मतलब ये है ना कि जब हमारे शरीरों में से आत्माएं जब निकल जाती है, उसको हम मृत्यु कहते हैं। वो एक अवस्था है, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग स्पिरिटलेस। तो उस चीज को परमेश्वर ने उठा के डाल दिया। मैंने आपको एक दिन स्लाइड में जब दिखा रहा था, मैंने आपको बताया था ना कि मृत्यु और अधोलोक के विषय में कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो वो इस प्रकाशित वाक्य में है, हम ढूंढते हैं प्रकाशित वाक्य में। एक मिनट, मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। वो 6वां अध्याय में, 6 में। इस प्रकाशित वाक्य का कई सालों से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें अभी भी समझ नहीं आती। प्रकाशित वाक्य जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे नहीं लिखी गई है, यानी क्रम अनुसार नहीं लिखा है इसमें सब। इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत हमें आती है, क्योंकि हम पहला अध्याय को पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं, फिर चौथा पढ़ते हैं, लेकिन घटनाएं जो लिखी है वो क्रमानुसार नहीं है। शायद इससे थोड़ा सा फायदा होगा आपको। मुझे बहुत सालों बाद समझ आया कि इसमें पैरेंथेसिस है, बीच बीच में ब्रैकेट्स में बहुत सारी बातें हैं। अब 6वां अध्याय में चलते हैं और वर्ष में बताता हूँ आपको, 8वां पद।
तो घोड़े पर सवार करने वाला मृत्यु है। अब घोड़े पर कौन सवार कर सकता है? घुड़सवार। लेकिन वो क्या है? एक व्यक्ति होगा ना, वो एक व्यक्ति होगा। घोड़े पे हवा तो नहीं सवार कर सकती ना। तो यूहन्ना ने अपने दर्शन में क्या देखा? एक सफेद घोड़ा है, उस पर एक बैठा हुआ है। क्या? पीला, सॉरी पीला। चलो आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, थैंक यू। तो पीला घोड़ा है, उसमें एक सवार है और उसका नाम मृत्यु है। तो इसका मतलब मृत्यु एक तो एक अवस्था है जब हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाती है। दूसरा मृत्यु जो है एक दूत है, शैतान का वो दूत है जो लोगों की आत्माओं को लेने के लिए मृत्यु के समय आता है। जब आत्मा शरीर में से अलग हो जाती है, उस आत्मा को क्लेम करने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए एक दूत आता है शैतान की ओर से, उसका नाम है मृत्यु। घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो विश्वासी नहीं है। मैं आपको अभी बाइबल से दिखाऊंगा। तो उस परिभाषा को थोड़ा सा और सुधारने की जरूरत है। मृत्यु वो स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत नहीं, वो दूत है शैतान की ओर से, उन लोगों की आत्माओं को लेने के लिए आता है जो विश्वासी नहीं है। यानी मृत्यु उन लोगों की आत्माओं को लेने के लिए आता है जो उसके हैं। अब हम धीरे धीरे सांस लेते हुए धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा और पढ़िए। अभी हमने देखा कि उस पीले घोड़े पे मृत्यु बैठा हुआ था, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते बैठी हुई थी, मृत्यु नाम का वो दूत बैठा हुआ था। वो मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता। उसके पीछे पीछे कौन है? अधोलोक उसके पीछे पीछे दूसरे घोड़े पर है। तो ये अधोलोक कौन है? वो भी एक दूत है शैतान की ओर से। तो कहने का मतलब जब अधर्मी लोगों की मृत्यु होगी तो सबसे पहले वो आत्मा आके, वो दूत आके उन आत्माओं को ले लेगा। उसके बाद उसके पीछे पीछे कौन है? वो उन आत्माओं को वहां ले जाएगा जिस जगह का नाम भी क्या है? अधोलोक है। विश्वासी लोग तो नहीं जाएंगे ना वहां पे। तो विश्वासी लोगों की जब मृत्यु होगी तो वो ये दोनों नहीं आ सकते आपके पास। विश्वासी लोगों की मृत्यु के समय ये दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि वो विश्वासी की जो आत्मा है वो उनकी नहीं है। विश्वासियों की मृत्यु जब होती है उनके लिए क्या लिखा है? हाँ, इब्राहिम के गोद में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? भूल गए। जब लाजरस की मृत्यु हुई थी और वो इब्राहिम के गोद में पहुंचा, उसकी आत्मा पहुंची, तो स्वर्गदूत उसको लेके गए। अब आप फर्क देख रहे हैं, अधोलोक उसको लेके नहीं गया, स्वर्गदूत आए ले जाने। तो आपको तसल्ली है, इस बात पर तो मुस्कुराना चाहिए, है ना? लेकिन एक और सबूत दिखाता हूँ। कम से कम 2 हमारे पास होना चाहिए ना, वर्सेस 2 विटनेस होना चाहिए कम से कम। तो एक मैंने दिखाया कि जब लाजरस की मृत्यु हुई थी, स्वर्गदूत आए थे, और मैंने उसके साथ उसके बराबर में दिखाया कि अधोलोक मृत्यु के पीछे पीछे रहता है। दोनों दूत जो है एक ही जगह से आते हैं, तो दोनों एक साथ रहते हैं, ज्यादा समय नहीं वेस्ट नहीं करते। जैसे मृत्यु हुई वैसे ये मेरा है, मैं ले जा रहा हूँ। अब सुसमाचार में एक जगह पे यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए एक गारंटी दी थी। 8वां अध्याय में यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय का 8:51 वर्स 51, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वे अनंत काल तक क्या नहीं देखेगा? तो इसका मतलब यह है कि आप कभी नहीं मरेंगे? नहीं। आप कितने सारे विश्वासियों को जानते हैं जो प्रभु में सो चुके हैं? तो इसका मतलब क्या है? वो उस दूत को नहीं देखेंगे आप जो उस पीले घोड़े पे आएगा। जो विश्वासी है वो उस घोड़े को नहीं देखेगा और उस मृत्यु को भी नहीं देखेगा जो उस पर बैठा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको ले जा नहीं सकते, आप उसके है नहीं, अगर आप प्रभु में है तो। और सबूत की जरूरत है? दो काफी है। बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी है, थोड़ा सा पवित्र आत्मा की हेल्प चाहिए और थोड़ा सा मन होना चाहिए कि मुझे समझना है, तो पवित्र आत्मा समझा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास थोड़ा सा समय है, इसलिए मैं 2-3 बातें और बता देता हूँ जल्दी आपको। शुरुआत में जब हमने ये अध्ययन शुरू किया था कई हफ्तों पहले, हमने इब्रानियों की पत्री में से देखा था ना कि ये नीव संबंधी शिक्षाओं में से एक, और उस समय आपके मन में भी आया होगा, मन फिराना तो समझ आता है, विश्वास समझ आता है, लेकिन ये पुनरुत्थान को लेके हमें क्या करना है? पुनरुत्थान जो है नीव संबंधी शिक्षाओं में क्यों है? सबसे पहले आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा इस पृथ्वी में आया था और मानव जाति के बीच में रहा, यहूदियों के सरदारों ने यीशु मसीह को परमेश्वर के बेटे के उस रूप में स्वीकार नहीं किया। आपको मालूम है यीशु मसीह को सजा किसने दी थी?
पिलातुस से पहले किसने दिए? आप सही करें, यहूदी लोग से किसने दिया? उनके महायाजक ने दिया। यानी यहूदी लोगों के जो सरदार थे, धार्मिक नेता जो थे, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया प्रभु के, परमेश्वर के बेटे के रूप में। उसके बाद पिलातुस ने भी, यानी दुनिया के अन्य जाति की ओर से पिलातुस ने भी यीशु मसीह को परमेश्वर के बेटे के रूप में स्वीकार नहीं किया, और दोनों ने यीशु मसीह को सजा दी। उसके बाद क्या किया? यीशु मसीह की क्रूस पे मरने के बाद ना तो महायाजक चुप बैठे, ना पिलातुस। महायाजक ने क्या किया? तो पवन को याद है, थैंक यू पवन, उस कब्र में यहूदियों का जो महायाजक है, उन्होंने अपने यहूदियों का मोहर लगाया ताकि हमेशा मरा रहे, ये बाहर ना निकले। ये पढ़ा ना आपने बाइबल में? और पिलातुस ने क्या किया? पिलातुस ने पहरा बिठाया। तो दोनों ने पूरी तरह से कोशिश की कि यीशु मसीह जो मर गया है उस मृत्यु की अवस्था में ही रहे और बाहर ना निकले। तब परमेश्वर ने क्या किया? समय पूरा होने पर यीशु मसीह को जीवित किया। और रोमियो की पत्री में, जो आप कई बार पढ़ चुके हैं, यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह को पौलुस पेश करता है, जो कि सबसे पहली पत्री है बाइबल में, देखिए पौलुस कैसे पेश करता है यीशु मसीह को। पहला पत्र खोलिए, पहला अध्याय खोलिए, रोमियो की पत्री। अब पहुंच गए रोमियो की पत्री, पहले अध्याय का 14 पद को पढ़िए। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है, दुनिया के नजरों में कैसे प्रमाणित हुआ कि ये परमेश्वर का पुत्र है? कैसे हुआ? पुनरुत्थान के द्वारा। इसलिए पुनरुत्थान जो है नीति संबंधी शिक्षा है। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो हम आज भी पाप में होते। हमारी मुक्ति या साल्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्धार या नजात नहीं होती। और ये साफ शब्दों में पौलुस कहता है 15वां अध्याय में। फिर हम वापस जाते हैं जल्दी से कुरिन्थियों की पत्री का 15वां अध्याय के शुरुआत में ही पौलुस साफ शब्दों में कहता है कि मेरा सुसमाचार जो है, जो सुसमाचार मैं सुनाता हूं, जिससे सुनने से तुम लोग विश्वासी बन गए हो, सुसमाचार ये है। वो फिर से कहता है ताकि सालों के बाद तुम लोग भूल ना जाए, इसलिए पत्री में लिखा है कि सुसमाचार क्या है। अब 15वां अध्याय के शुरुआत में ही ये पढ़िए, 15 के 1 नहीं, 2 या 3 में हो गए, 1 मिनट मुझे पहुंचने दो, 3 और 4 में होना चाहिए। 15वां अध्याय का 3रा पद में पौलुस कहता है कि इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। वो सिर्फ एक बात है। उसके बाद और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यह है सुसमाचार। ये नहीं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सुसमाचार नहीं है। 15वां अध्याय के शुरुआत में वो कलीसिया को बताता है कि हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। जो सुसमाचार वो 3रा और 4था पद में बता रहा है, उसी सुसमाचार के द्वारा ही एक मनुष्य का उद्धार होगा और किसी बात से नहीं होगा। इसलिए हमें ठीक बात लोगों को बतानी चाहिए। और वो कहता है कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। और किसी वजह से अगर आप यीशु मसीह के पीछे हैं तो आपका विश्वासी होना व्यर्थ है, क्योंकि सचमुच में आप विश्वासी नहीं हो। कलीसिया से मैं बोल रहा हूं, अगर आप यीशु मसीह के पीछे किसी और वजह से चल रहे हैं कि आप भयंकर रीति से बीमार थे, आप ठीक हुए, इसलिए आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था, लेकिन चर्च में आए, प्रार्थना हुई, आपका बिजनेस ठीक चलने लगा, इसलिए आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आप धोखे में हो। फिर वो आगे और भी बताता है, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हम अभी भी अपने पाप में हो। 17वें पद में, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तो हमारी मुक्ति जो है, हमें जो उद्धार मिला है, उसका आधार में 2 बातें पाई जाती है। एक हमारे पापों के लिए यीशु मसीह का क्रूस पे मरना, और दूसरा तीसरे दिन उसका जी उठना। अगर यीशु मसीह सिर्फ मर गए होते और जी नहीं उठा
तो हम अभी भी पापी होते। इज दैट क्लियर? ये जो बात मैं बता रहा हूं आपको, एक और वर्ष आपको दिखाता हूं। रोमियो की पत्री में, ये पहली पत्री में सब कुछ आपको मिलेगा, 14 अध्याय में 25वां पद, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो उसके जी उठने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, यानी परमेश्वर के सामने हम ऐसे खड़े हो सकते हैं जैसे हम में कोई पाप ना हो, क्योंकि हमारे सारे पाप यीशु मसीह में आने तक जितने भी पाप थे सब कुछ यीशु मसीह के उस लहू के कारण खत्म हो गया। बट हमारा धर्मी ठहराना कैसे हुआ? उसके जी उठने की वजह से। इसलिए यीशु मसीह का या जी उठना और हमारा जी उठना नीव संबंधी शिक्षा में है। अब भूल मत जाना, यीशु मसीह के जी उठना और हमारा जी उठना दोनों मिला के पहला पुनरुत्थान है। और रोमियो की पत्री का 10वां अध्याय में 9वां पद आप सबको अच्छी तरह मालूम है। उसमें ये लिखा ना कि यदि तुम उसी यीशु को अपना प्रभु मानेंगे तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। नहीं, हमें विश्वास करना है कि वो मरे हुए से तीसरा दिन जी उठा। यदि हम इतना ही विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों के लिए मरा या मारा गया था तो मुझे उद्धार नहीं मिलेगा। मुझे ये भी विश्वास करना है कि वो 3 दिन और 3 रात के बाद जी उठा है। तो हम अभी नीव संबंधी शिक्षा में, और यही हमारी आशा है कि हमारे प्रभु में सोने के बाद जिस दिन प्रभु आएंगे हम उससे बादलों में मिलेंगे, उसके बाद 1000 साल राज करेंगे, फिर अनंत जीवन में जाएंगे। आप फिलिपियों की पत्री में जा सकते हैं, अभी हमारे पास समय नहीं होगा। फिलिपियों की पत्री का 3रा अध्याय का 10वां पद से पढ़ सकते हैं। वहां पे पौलुस भी कहता है कि मैं भी इस दौड़ में हूँ, और वो कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं वहां पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरे जीवन में एक ही मकसद है, मैं उस पुनरुत्थान में शामिल हो जाऊं। पौलुस की सेवकाई के समय उसके सामने एक ही चीज थी, रिजरेक्शन। आप उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से पुनरुत्थान नीव संबंधी शिक्षा है। इस पुनरुत्थान को लेके सब कुछ मैंने अभी नहीं सिखाया, क्योंकि सब कुछ मुझे भी नहीं मालूम है। 98 या 99 में मैंने सबसे पहली बार इसका अध्ययन किया था, और उस समय डेरिक प्रिंस की एक बुक मिली थी मुझे, फाउंडेशन डॉक्ट्रिन्स। और जब मुझे पता चला कि प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझे बुलाया है तो मुझे लगा कि चलो ये बुक पहले पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें फाउंडेशन चीज़ें हैं। और इसके बाद मैं उस समय के लोगों को मन फिराने के बारे में, विश्वास के बारे में सिखाया, शायद अंतिम न्याय के विषय में सिखाया, पुनरुत्थान के बारे में ज़्यादा नहीं सिखाया था। कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई, आप खुद अपनी भी स्टडी कीजिए। पुनरुत्थान एक नीव संबंधी शिक्षा है। ये हमारी आशा है कि प्रभु एक दिन हमें ले जाने के लिए आएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर पौलुस जैसे परमेश्वर के सेवक ये कहता है कि मेरी सेवकाई की पूरी सेवकाई के समय मैंने एक ही चीज को ध्यान में रखा है, और वो है पुनरुत्थान, तो हमें भी उस बात को सामने रखते हुए जाना चाहिए। क्योंकि जब यीशु मसीह आता है सिर्फ उन लोगों को वो ले जाएगा जो उसके अपने हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए नहीं हम उन लोगों की गिनती में आए जो उसके अपने। तो इसके साथ हम इस विषय को समाप्त करेंगे।